प्रियो, क्या ही उत्तम बात है कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमें परमेश्वर में बने रहना है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के वचन में स्थिर रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। अभी एक गीत गाया गया और ये गीत मुझे बहुत पसंद है, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवनों के हर एक बंधन को तोड़ता है, परमेश्वर आपको संभाल के रखता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। क्या ही खूबसूरत बात है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित हैं आज की शाम में। मैं जानता हूं जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग विश्वास करते हैं, एक आशा के साथ, एक फेथ के साथ आज शाम हम यहां पर इकट्ठा हैं, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूं हम जुड़े हुए हैं आज ऑनलाइन से। और जब आप विश्वास के साथ बैठे हैं अपने घरों में, अपने स्थानों पर, अपने वर्क प्लेस पर, जहां कहीं भी हैं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का कलाम आपके कानों के भीतर जब पड़ेगा तो निश्चय आपके हालात बदलेंगे, क्योंकि यीशु मौजूद है। हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। यीशु मौजूद है, वो आपके हालातों को बदलने के लिए, परिस्थितियों को बदलने के लिए मौजूद है। प्रियो, आज का वचन जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखा वो पाया जाता है कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसके 27वें पद को। पहला अध्याय कुलूसियों का और उसके 27वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। पौलुस एक भेद को प्रकट कर रहे हैं और एक बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। इससे उत्तम बात मेरे लिए हो नहीं सकती प्रियो। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह हमारे लिए महिमा की आशा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पद कह रहा है कि वो हम में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब पता है, जब परमेश्वर हम में वास करता है, जब प्रभु हम में बसता है, तो हमेशा शांति हमारे जीवन में पाई जाती है। हमेशा तूफानों के बीच में जब हम होते हैं, परमेश्वर हमसे कहते हैं मत डरो, भयभीत मत हो। पता है, वो परमेश्वर जो स्वर्ग के स्थान में रहता है, कितना अद्भुत परमेश्वर। आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, हर मनुष्य की ये इच्छा होती है कि वो स्वर्ग को देखे, वो स्वर्ग को देख ले, क्योंकि स्वर्ग इतना खूबसूरत है। प्रभु के बहुत सारे दासी लोग स्वर्ग तक गए अपने पृथ्वी के दिनों में रहते हुए। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग का दर्शन कराया, और जब वो बयान करते हैं स्वर्ग को, तो वो उसकी महिमा का बखान करते हैं। पर पता है, इससे उत्तम बात यह है कि वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर आपके भीतर रहना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। सब कुछ छोड़कर परमेश्वर आपके भीतर रहना चाहता है, और ये उसकी इच्छा है। अभी मैंने वचन पढ़ा, मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। और जब परमेश्वर हम में रहता है, ये उसका प्रेम है प्रियो, ये उसका प्रेम है।
कि उसने हम जैसे तुच्छ मनुष्य को चुना अपना निवास स्थान होने के लिए। और जब वो हमें चुनता है तो पता है, मुझे और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जब मसीह हमारे भीतर है तो हमें किसी तूफान से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तूफान उठेंगे, हालात बिगड़ेंगे, लेकिन यीशु जो आपके जीवन में वास करते हैं वो उन तूफानों को शांत करेंगे। और यदि मनुष्य को यह बात समझ में आ जाए और ये बात पर वो विश्वास करे कि मसीह उसमें रहता है, प्रभु उसके भीतर वास करते हैं, पता है वो कभी निराश नहीं होगा, कभी निराश नहीं हो सकता। पर परेशानी कहां उत्पन्न होती है? आपको मालूम है, एक अद्भुत बात बताता हूं। शैतान इस बात को जानता है कि वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। बड़ी अद्भुत बात है प्रियो। शैतान जानता है कि मसीह का प्रेम हमारे लिए कैसा है, मसीह कैसा अद्भुत प्रेम मुझसे और आपसे करते हैं। वो जानता है इस बात को, और वो ये जानता है कि हमें कोई भी चीज मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और इस बात का वर्णन रोमियो 8 अध्याय में आप पाते हैं। 8 अध्याय के 35 पद में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? और 37वें पद में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें एक आशा दे रहा है प्रियो। चाहे आपके हालात कैसे हो, चाहे आप कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, प्रभु हमें कह रहे हैं हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। और ये बात दुष्ट जानता है, शैतान जानता है, पर पता है बहुत सारे मसीहों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। वो जानता है कि वो मेरे भीतर से यीशु मसीह को हटा नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता, और उसके प्रेम से मुझे जुदा नहीं कर सकता। पर वो एक योजना बनाता है, वो एक चाल चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो झूठ का पिता है, और जब वो झूठ का पिता है तो वो परमेश्वर के लोगों के अंदर एक झूठ को लेके आता है। और वो झूठ ये है कि मसीह उनमें नहीं पाया जाता, कि मसीह उनके भीतर नहीं है। ऐसा झूठ वो लोगों को बोलता है, वो उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में इस बात को लेके आता है कि अब मसीह तुझ में नहीं पाया जाता, चाहे तेरे गुनाहों के कारण, चाहे बहुत सारी बातों के कारण मसीह तेरे अंदर वास नहीं करता। और बहुत सारे मसीह लोग उसके इस झूठ को सत्य मान लेते हैं, और जैसे ही वो इस सत्य को मानते हैं प्रिय, उनके भीतर की शांति चली जाती है। वो निराश हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं, उन्हें लगता है अब हमारे पास कोई आशा नहीं है। वो इस झूठ को उनके हृदय में लेके आता है प्रियो। वो बताता है कि अब मसीह तुम्हारे साथ नहीं है, कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अब मसीह है नहीं, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, कोई उत्तर देने वाला नहीं है। आज के जिस टाइम में हम चल रहे हैं प्रियो, पता है बहुत सारे मसीहों के साथ ये समस्या हो गई है, क्योंकि शत्रु ने उन्हें ये बात उनके हृदय में डाल दी है। ये बात उनके हृदय में झूठ में गढ़कर उसने डाल दी है कि अब मसीह का प्रेम उनसे अलग हो चुका, मसीह उनके भीतर नहीं पाया जाता। और पता है जब ऐसी स्थिति में हम आ जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, जब हमें ये यकीन हो जाता है कि सच में आज मसीह हमारे पास नहीं है, शायद मसीह अब हमारे साथ नहीं है, पता है उसी घड़ी शत्रु हम पर हमलावर हो जाता है। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की सोच, निराशा की बातें, अंधकार की बातें हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। आपको मैं बाइबल से एक उदाहरण दूंगा। उत्पत्ति और उसके 37 अध्याय में
उत्पत्ति 37 अध्याय और उसके 31 से और 35 पद के बीच में एक बहुत खूबसूरत बात पाई जाती है। 37 अध्याय उत्पत्ति का और 31 से 35 पद में लिखा है प्रियो, तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मारकर उसके लहू में उसे डुबो दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ ये मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली, और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। कितनी भयानक बात है प्रियो। पता है याकूब के कानों में जब ये समाचार पड़ा कि उसका पुत्र मार डाला गया है, जो कि एक झूठ था, उसके बेटों ने, यूसुफ के भाइयों ने इस झूठ को याकूब को बताया, एक षड्यंत्र रचा और उसके पास उसका अंगरखा पहुंचा दिया। और याकूब इस कारण से जब उसे ये पता चला, याकूब ने इस बात का विश्वास किया और वो विलाप करने लगा, उसने टाट ओढ़ लिया, वो रोता ही रहा। आप सोचिए, याकूब जो परमेश्वर के साथ चलने वाला जन था, याकूब जो परमेश्वर से बातें किया करता था, इसने एक बार भी परमेश्वर से बात नहीं करी, इसने परमेश्वर से पूछा नहीं और विलाप में चला गया। इसकी आशा खत्म हो गई, ये निराश हो गया और इतना निराश हुआ कि अपनी मृत्यु की बात कर रहा है। इतना ज्यादा निराश ये हो गया और कहने लगा, मैं अपने पुत्र के समान, पुत्र के साथ अधोलोक में चला जाऊंगा। और वो रोता ही रहा, विलाप पे विलाप करता ही रहा, और एक लंबे समय याकूब विलाप में रहा, जब तक उसे ये बात पता नहीं चली कि यूसुफ अब भी जिंदा है। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीहों के साथ दुष्ट ऐसे ही व्यवहार करता है। वो उन्हें झूठ बताता है कि अब मसीह तुम में नहीं है, अब मसीह तुमसे अलग हो गया है, अब वो तुम्हारे भीतर जीवित नहीं है, अब चाहे कुछ भी कर लो, अब तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तुम तो पापी हो, तुमने गुनाह किए हैं, तुम ऐसा ऐसा जीवन जीते हो। और वो इस झूठ को हमारे हृदय में अंदर प्रवेश कराता है। और पता है, बहुत सारे मसीह उस केस से योजना का हिस्सा बन जाते हैं और शिकार हो जाते हैं, और इस कारण से वो निराशा में चले जाते हैं, हताशा में चले जाते हैं, अंधकार उन्हें घेर लेता है, उदासीनता की आत्मा उन्हें घेर लेती है प्रियो, निराशा की आत्मा उन्हें घेर लेती है। पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उसके झूठ पे भरोसा मत कीजिए। पता है, ये योजना का हिस्सा था परमेश्वर की कि यूसुफ मिस्र में पहुंचे ताकि वो अपने लोगों के लिए प्रबंध कर सके, अकाल के समय में वो उनके लिए इंतजाम कर सके। यूसुफ भी इस बात को जान गया कि हाँ, ये परमेश्वर की योजना थी। पता है, आज जो स्थितियां हमारे साथ हैं, जिन परिस्थितियों से आज लोग गुजर रहे हैं, और उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अब मसीह हमारे साथ नहीं है, अब प्रभु हमारे साथ नहीं है, तो पता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर योजना बना रहे हैं। रोमियो की पत्री में लिखा है, धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। भलाई को उत्पन्न करती हैं। जिस घड़ी अगर याकूब को यह बात पता चल जाती कि यह परमेश्वर की योजना थी, यह उसकी योजना का हिस्सा था, तो वो निराश नहीं होता, वो आनंद मनाता कि परमेश्वर ने यूसुफ को चुना कि वो अपने लोगों को उस अकाल के दिनों में तृप्त कर सके। पर पता है, उसने झूठ पर भरोसा किया और एक लंबा समय विलाप में बिता दिया। आज भी मैं देख रहा हूं, बहुत सारे लोग इसी शोक की आत्मा के कारण ग्रसित हो गए हैं। उन्हीं के अंदर भी उन्हें ऐसा लग रहा मसीह उनके साथ नहीं है, वो भी निराशा की आत्मा से भर चुके हैं, अंधकार में भर चुके हैं प्रियो।
आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मत यकीन करिए झूठ के उस पिता के ऊपर, उन बातों के ऊपर जो आपके हृदय में डाल रहा है। आपको यकीन ये करना है कि परमेश्वर के धर्मी जन के लिए सारी बातें, सारी परिस्थितियां, चाहे कोविड के हालात हो, चाहे कुछ भी हो, सारी स्थितियां धर्मी जन के लिए मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। हालेलुया। आपके लिए भलाई, भले आज आप देख नहीं पा रहे प्रियो, लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा कि आप आनंद से भरे होंगे, आप परमेश्वर में आनंदित होंगे, क्योंकि जिस घड़ी आपको ये पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। कितने लोगों को ये बात पता भी नहीं है, परमेश्वर उनके लिए ऐसी भलाई कर रहे हैं इस समय। आप आने वाले समय में उन बातों को देखेंगे, तब आप परमेश्वर के सामने घुटनों पे आकर धन्यवाद दे रहे होंगे, प्रभु अच्छा हुआ हम उस समय से गुजरे, अच्छा हुआ हम उस पीड़ा से गुजरे, क्योंकि आज हम तेरी भलाई को देखने पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है प्रियो। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और वो अपनी भलाई आपको दिखाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियो, क्यों आप उसकी बातों पे भरोसा कर रहे हैं? वो दुष्ट है, वो शत्रु है आपका, मत विश्वास कीजिए। वरन विश्वास करना है तो परमेश्वर की इस बात पे कीजिए कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप वचन से बाहर क्यों विश्वास करते हैं? परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा। फिर क्यों निराश हो रहे हैं? फिर क्यों हताश होते हैं? परमेश्वर का वायदा है, उसने कहा दूध पिलाती माता तुम्हें छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। मैंने आरंभ में बोला, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आनंदित हो जाइए प्रियो, हमें कोई अलग नहीं कर सकता परमेश्वर के प्रेम से। पर हमें अभी विश्वास नहीं हो रहा। मैंने अभी पीछे दिनों एक पासवान को सुना, एक प्रभु के दास को सुना। पता है, उन्होंने एक अच्छी बात करी और मुझे बहुत आशीष मिली उस बात से। उन्होंने कहा, विश्वास आपके फिजिकल आइज के द्वारा नहीं चलता, विश्वास आपके फिजिकल हैंड्स के द्वारा मूव नहीं करता, फिजिकल पैर के द्वारा विश्वास नहीं चलता। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, विश्वास परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं से चलता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से चलता है। क्या ही अद्भुत बात है। निराश मत होइए, हताश मत होइए। मैंने प्रभु के दास को देखा, बीते समय में उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया। इस समय में बहुत तकलीफ, बहुत मुश्किल हालात उनके परिवार के हुए होंगे, बहुत दर्द, बहुत दुख हुआ होगा। पर पता है, मुझे उनके जीवन ने आशीषित किया। एक दिन पहले कंडोलेंस की प्रेयर थी और नेक्स्ट डे संडे था, और प्रभु के उस खादिम ने परमेश्वर का कलाम प्रचार किया। हालेलुया। संडे सर्विस उस खादिम ने ली और मुझे इस बात ने बहुत ब्लेस किया। इससे उत्तम बात कुछ नहीं हो सकती प्रियो, इससे उत्तम बात कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और वो मेरे लिए भलाई को लेके आएंगे। इसलिए वो निराश नहीं हुए। कोई और होता शायद परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करता, शायद वो रोता विलाप करता ही रहता, लेकिन परमेश्वर के दास ने एक अद्भुत बात करी। उन्होंने वचन को प्रचार किया, क्योंकि वो जानते हैं कि एक दिन हम जरूर परमेश्वर में अपने लोगों से मिलेंगे, अपने लोगों से मुलाकात करेंगे। हालेलुया। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा भरोसा है। मैं आज आपको आनंदित करना चाहता हूं। विश्वास मत करिए झूठ पे। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस घड़ी आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। और आज मैं विश्वास करता हूं सत्य को जान रहे हैं। सत्य यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं त्यागेगा। शत्रु ने भले ही आपके जीवन में इस बात को पैदा कर दिया हो, लेकिन आज प्रभु वापस आपको रिस्टोर कर रहे हैं और इस सत्य में लेके आ रहे हैं कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मैं आपको एक आनंद की बात बताऊं, आप बहुत आनंदित होंगे और आप अपनी लाइफ को आज एक बदलाव में देखेंगे। सोच के देखिए, वो परमेश्वर जो सिंहासन पे है, परमेश्वर के कलाम में लिखा, उसके चारों ओर करूब रहते हैं, करूब रहते हैं। क्या ही अद्भुत बात है। सामर्थी
सामर्थ्य करो। और वो परमेश्वर जब आपके भीतर रहेगा, जब आपके भीतर रहता है, तो सोच के देखिए कि आपके चारों ओर भी परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर के करूब आपको घेरे हुए हैं, और जहां कहीं आप जाएंगे वो आपके साथ रहते हैं। जब आप इस विश्वास में चलते हैं, इस आशा में चलते हैं कि मसीह आप में है, हालेलुया, उस घड़ी आपके कदम जब बढ़ते हैं, मसीह आप में चलता है। जब कुछ भी आप कार्य कर रहे होते हैं, मसीह आप में कर रहा होता है। प्रियो, क्या ही अद्भुत बात है। और आप फिर भयभीत नहीं होते, फिर आप डरते नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है मसीह मुझ में है। आज से अपने जीवन को मसीह में देखना आरंभ करिए कि मसीह आप में रहता है, और जिस घड़ी आप ये सीख गए, आप पाप से बचेंगे, आप गुनाह के जीवन से बचेंगे, आप किसी भी भय से बच जाएंगे, आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मसीह कभी भयभीत नहीं हुए। यीशु कभी नहीं डरे, चाहे तूफान उठे, चाहे लहरें उठी, चाहे मृतक हालात थे, तो भी मसीह भयभीत नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे उनके भीतर विश्वास का आत्मा है, और विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमारे सामने जीवित करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं और इस वचन से आशीषित हो रहे हैं। मैं जानता हूं आज आपकी निराशा खत्म हो रही है, आज आप एक आशा में आ रहे हैं, और आज से ऐसा ही आरंभ करिए। मैंने संडे में भी बताया, आप परमेश्वर की सेना है, आप परमेश्वर के लोग हैं, और आज भी आपको एनकरेज कर रहा हूं। मेरे मैसेज आपको एनकरेज कर रहे हैं इस कठिन दौर में प्रियो, क्योंकि हमें इस एनकरेजमेंट की जरूरत है, और ये एनकरेजमेंट मैं आपको देना चाहता हूं। प्रभु बार बार मुझसे बातें कर रहे हैं कि मैं आपको एनकरेज करूं, मैं आपको निरंतर एनकरेज करूं कि परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपके साथ हैं, और प्रभु कभी आपको नहीं त्यागेंगे। हालेलुया। विश्वास कीजिए आज से कि प्रभु मसीह जो महिमा की आशा है, वो मुझ में रहता है, मुझ में चलता है, मुझ में फिरता है। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों भयभीत हूं। आज से आरंभ करिए प्रियो, आज से आरंभ करिए। आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके चलने, उठने, बैठने, बोलने का ढंग परिवर्तित हो जाएगा, और आप मसीह में नए आयामों को प्राप्त करेंगे, आप नए होते चले जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आज की शाम में ब्लेस करे, आपको फलवंत करे, आपके ऊपर अनुग्रह को उतारे, आपके ऊपर दया को उतारे, और जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर हैं, परमेश्वर की आशीष आपके पीछे आए, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके पीछे आए, परमेश्वर की आशा जो परमेश्वर हमें देता है वो आपके साथ बनी रहे। सो प्रियो, आज की शाम में जहां कहीं भी आप हैं, अपने स्थानों पे अपनी आंखों को बंद करिए और प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें इस उदासीनता की आत्मा से, इस निराशा की आत्मा से, इस शोक से, इस विलाप से आजाद करें, जैसा उसने अपनी प्रतिज्ञा करी है वचन में कि वो हमारे विलाप को आनंद में बदल देगा, वो हमारे विलाप को दूर करके हमारी कमर में आनंद का पटुका बांधेगा। विश्वास करें, विश्वास करें। मैं देख रहा हूं परमेश्वर बहुत तेरे जीवनों को आजाद कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। वो उनके जीवन से निराशा को बाहर निकाल रहे हैं, उनके भीतर से उदासीनता की आत्मा को बाहर निकाल रहे हैं, वो उनके जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स को खोल रहे हैं, अपनी चंगाई को खोल रहे हैं, अपने अनुग्रह को खोल रहे हैं। आनंदित होइए प्रियो, आनंदित होइए परमेश्वर के लोगों। आप तुच्छ लोग नहीं हैं, आप परमेश्वर की निज प्रजा, उसका निज धन है। और जब आप उसका धन है, कोई मनुष्य अपने धन को ऐसे ही नहीं रखता, वो उसे गुप्त में रखता, छुपा के रखता है। वैसे ही परमेश्वर, जबकि आप उसके निज धन हैं, आपको अपने पंखों के तले छुपा के रखेगा, आपको अपने पंखों के तले शरण देगा, और आप आनंद करने पाएंगे। आप फिर से आनंदित होंगे, आप फिर से जय जयकार करने पाएंगे, फिर से परमेश्वर आपको अपने भवनों में लेके जाएगा, फिर से परमेश्वर द्वार खोलेगा, फिर से परमेश्वर के लोग आनंद और जय करने पाएंगे, फिर से परमेश्वर के लोग आशीषों में बढ़ने पाएंगे।
मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं डिक्लेयर करता हूं आने वाला वर्ष हमारे लिए आनंद से भरा हुआ वर्ष होगा, परमेश्वर के कार्य को देखने का वर्ष होगा, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को देखने का वर्ष होगा, और ये भारतवर्ष यीशु मसीह के नाम को जानने पाएगा। In Jesus' name I declare. In Jesus' name I declare it. Thank you Holy Spirit. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करता हूं प्रभु, आप लोगों को आजाद कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं लोग अपने स्थानों पर प्रभु पवित्र आत्मा की जुम्बिश को पा रहे हैं। हाँ प्रभु, आपकी अनॉइंटिंग को वो प्राप्त कर रहे हैं। आपका वचन कहता है अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा, और मैं विश्वास कर रहा हूं इस समय जुए आप तोड़ रहे हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं इस समय सारे जुए यीशु मसीह नासरी के नाम से, सामर्थी नाम से टूट रहे। थैंक यू होली स्पिरिट। बीमारियां छोड़ के जा रही हैं, तकलीफें छोड़ के जा रही हैं, और लोग आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, लोग आनंदित हो रहे हैं, लोगों में आनंद उत्साह मैं देखने पा रहा हूं, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिसीव करें प्रियो, इसे रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक स्त्री को देख रहा हूं, प्रभु मुझे एक वर्ष दे रहे हैं। जैसे उस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वैसे ही एक बहन है जिसे ये परेशानी है, जिसे ये दिक्कत है। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में इसी समय बहन तेरे जीवन के लिए इस बात को डिक्लेयर करता हूं, बी हील्ड इन जीसस नेम, इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस नेम। छुटकारा ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में ग्रहण करो, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आपके महान अद्भुत कार्यों के लिए पिता। जीसस, कि आप सच में अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। आप अपने लोगों को आशीष दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।